हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई। लास्ट फ्राइडे को हम लोगों ने आपको आरसीईपी के बारे में बताया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, कि जिसकी मीटिंग मंडे के दिन होने जा रही थी और उसका जो भी आउटकम आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो उस आरसीईपी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि इंडिया ने वो आरसीईपी की एग्रीमेंट में जैसे एक्सपेक्टेड था ऐसे सिग्नेचर उसमें नहीं की है। इंडिया ने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से डीप स्टडी की हुई है कि इसका सिग्नेचर किया जाए या नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में भाग नहीं लेने के लिए। आरसीईपी के अंदर बताया गया था कि उन लोगों ने कि सही नहीं करने का रीज़न ये बताया कि जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं की गई हैं और वो प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से वो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इस रिज़ल्ट को सही करने से इंडिया को किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ायदा नहीं होना था, इसके लिए इंडिया ने इसमें सही करने से मना कर दी थी। प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी भी बात बताई थी कि दुनिया की सब पावरफुल जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में सही करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इंडियन ने दूसरी भी बात बताई है कि उसने अपनी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को और जो दूसरी एग्रीकल्चर है, डेयरी प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंक्लूडिंग कंज्यूमर और अदर जो एरियाज़ हैं, बिजनेस एरियाज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि जैसे उनको किसी भी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट ना आए, इसके इन बातों का ध्यान रखते हुए इस एग्रीमेंट में भाग नहीं लेने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया हुआ है। आरसीईपी सही ये हो सकती थी अगर लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो दूसरी कंट्रियों के साथ हमारी एग्रीमेंट थी, अगर उस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर अगर ट्रेड डिफिसिट नहीं आता तो इसकी शायद पॉसिबिलिटी थी। हर बार जितनी भी एग्रीमेंट्स हुई है उसके अंदर सामने वाले कंट्रीज लोगों ने हमारे साथ एग्री किया हुआ है, लेकिन उस हिसाब से वो फुलफिल नहीं की गई है। कहने का मतलब ये था कि इंडिया ने उन कंट्रियों से इम्पोर्ट किया हुआ था, लेकिन उन कंट्रियों ने इंडिया से इम्पोर्ट नहीं किया था। तो अभी भी जितनी भी फिगर्स उन लोगों की थी तो वो हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रखा हुआ गया था, इसलिए इस ट्रेड एग्रीमेंट में अभी जो आरसीईपी की थी उसमें भाग नहीं लेने का जो डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है उसकी ये भी एक खास वजह है। आरसीईपी में शुरू से ही इंडिया का यही स्टैंड रहा है कि वो किसी भी प्रकार का इंडियन इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं आकर उन बातों को ध्यान रखते हुए ही सही करेगी। आरसीईपी के अंतर्गत कुछ बेनिफिट्स भी थे तो कुछ नुकसान भी थे, लेकिन नुकसान बेनिफिट से हम लोगों को ज़्यादा थे। लेकिन इंडिया अभी भी इस बात को ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े उस बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। आरसीईपी के अंदर ये देखा गया था कि चाइना बहुत एग्रेसिव था इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को सही करवाने के लिए, क्योंकि इससे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा होना था तो वो चाइना ही था। चाइना ने ये भी मीटिंग के अंदर कहा था कि इंडिया को माइनस रखते हुए भी वो लोग एग्रीमेंट को सही कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम ने कहा है कि इंडिया जब भी इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आकर शामिल होना चाहती है तो दे विल वेलकम इंडिया ऑल्सो। इस आरसीईपी की मीटिंग के अंतर्गत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ मीटिंग भी की है कुछ ऑल्टरनेटिव देखने के लिए। इंडिया जो है दे में गो एंड लुकिंग फॉर दी सेपरेट एग्रीमेंट। इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रियों के साथ सेपरेट एग्रीमेंट करने के लिए भी रेडी है। उन कंट्रियों के कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्रियों के साथ हम सेपरेट एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिसके वो जो एग्रीमेंट है वो आरसीईपी के अंतर्गत नहीं होंगी। एक स्टेटस के बारे में अगर बात करें तो चाइना और इंडिया का जो 1980 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड शेयर था वो दोनों का 0.8% था। तो इंडिया को अभी और इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि ऐसी को क्या बात है जिसकी वजह से चाइना नंबर 1 पोजीशन में विथ 13% ऑफ टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट के हिसाब से आ गई है। तो इंडिया को भी इस बात के ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा इंडिया की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इंडिया ने आरसीईपी के अंदर जो इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया है वो ये भी उठाया है कि जो बेस रेट है वो 2014 को ना लेकर 2020 को लिया जाए, क्योंकि इन पीरियड के दरमियान बहुत सारी वर्ल्ड ट्रेड के अंदर चेंजेस आ चुकी हैं। ये सिमिलर वही बात है जिसकी वजह से यूएसए ने इंडिया के ऊपर प्रेशर लाया हुआ था कि आपकी पर कैपिटा इनकम अभी $1000 से बढ़ चुकी है और आपको MEIS बेनिफिट बंद करना पड़ेगा।
लेकिन इंडिया ने ये भी बात उसको उठाई थी कि ये जो पर कैपिटा इनकम $1000 की जो फिगर यूएसए ने बताई है वो 1990 की थी। वो तो अभी जो बात है वो तो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि इतने साल होने के बाद ये तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अभी $1000 कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग अभी MEIS बेनिफिट नहीं बंद करने की बातें वहाँ पर भी कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर 2014 का बेस रेट लिया जाएगा तो RCEP एग्रीमेंट के अंतर्गत हम लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस ड्यूरिंग पीरियड के अंदर हम लोगों ने बहुत इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ भी बढ़ाई हुई है। कुछ ट्रेड स्टेटस की बात बताऊंगा। चाइना का जो एक्सपोर्ट इंडिया में है और जो टोटल चाइना का एक्सपोर्ट है उसमें से जो इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो खाली 3.1% है। और अगर चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो यूएसए में था तो वो 19% था। अभी देखा इस तरह से जा रहा है कि वो जो 19% का जो ड्यू टू चाइना और यूएसए की ट्रेड वार होने की वजह से जो 19% का जो इफेक्ट चाइना में आया है वो इस RCEP एग्रीमेंट के थ्रू अपने आप को रिकवर करना चाहता है। इस वजह से चाइना बहुत ईगर है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में सही करवाने के लिए। स्टेटस के बारे में दूसरी भी बात बता रहा हूँ इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो 17% तो चाइना है और इम्पोर्ट है वो 70% है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो खाली चाइना में है और 70% जो है वो हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा है। डिस्पाइट वो लोग बहुत बार ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग इससे ट्रेड डिफिसिट को कम करेंगे, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। अगर RCEP कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट जो लास्ट ईयर रहा है इन RCEP कंट्रीज़ के अंदर, जो 16 कंट्रीज़ के नाम हम लोगों ने आपको बताए हैं उसमें से 67 बिलियन लास्ट हुआ है और इम्पोर्ट हम लोगों ने 173 बिलियन का किया हुआ है। मैं आपको रिपीट करके बताता हूं कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो इन 16 कंट्रीज़ के अंदर लास्ट ईयर हुआ है वो 67 बिलियन हुआ है और इंपोर्ट उन कंट्रियों से 173 बिलियन का हुआ है। तो दैट इज़ अबाउट 2.5 टाइम्स मोर इम्पोर्ट। तो ये ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा है। इसकी वजह से भी इंडिया को बहुत थोड़ा प्रॉब्लम है ये इस पर्टिकुलर सिग्नेचर करने के लिए। इंडिया को हमेशा ऐसा लगा है कि अगर इस एग्रीमेंट में सही किया जाएगा तो चाइना का जो बाल है वो इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा और इंडियन जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी कुछ चीज़ें बन रही हैं उनको बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा। RCEP के एग्रीमेंट के दरमियान इंडिया ने बताया है कि इंडिया सही करने के लिए तैयार है, लेकिन वो न्यूट्रल होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि उन लोगों के जो सजेस्टेड अमेंडमेंट्स अगर किए जाएँ लाइक बेस रेट 2020 और कुछ कोटा होनी चाहिए, उस कोटा से ज़्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, डंपिंग मीन्स नहीं होना चाहिए और ट्रेड डिफिसिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो दूसरी कंट्री लोगों ने एग्री नहीं किया हुआ है और जिस तरह से एग्रीमेंट जो बनाई गई है उसका जो पर्पस है वो हमारे इंडिया के फेवर में बिल्कुल नहीं होने की वजह से इंडिया ने इसे पर्टिकुलर एग्रीमेंट में सही करने के लिए मना किया हुआ है। RCEP एग्रीमेंट सही नहीं करने की वजह से चाइना को तो एक डिसअपॉइंट हुआ ही है, लेकिन दूसरी कंट्रियों को भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि जो इंडिया की जो परचेजिंग, इंडिया जो है वो थर्ड परचेजिंग पावर आफ्टर चाइना एंड USA है। तो इतनी बड़ी मार्केट में एंट्री दूसरी कंट्री को नहीं मिल रही है। तो चाइना के साथ दूसरी कंट्री भी हैं जिसको इस बार हम इंडिया का उसमें सही नहीं करने की वजह से डिसअपॉइंट हुआ है। RCEP एग्रीमेंट की निसफलता की वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए साउथ एशियन कंट्रीज़ को जो 11 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, उन लोगों को वाशिंगटन के अंदर नेक्स्ट ईयर स्पेशल समिट में इनविटेशन भेजा है कुछ बातों ट्रेड के बारे में डिस्कशन करने के लिए। RCEP में एग्रीमेंट में एग्री नहीं होने के बावजूद भी जो हमारी एशियन ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो उसके बाद भी हमारी चालू ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस स्पेशल प्रोग्राम ऑन RCEP। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दूसरा कुछ न्यूज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ये न्यूज़ पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।